Hello viewers, how are you? Welcome again to my channel Divine Gyanam, and today's topic is environmental studies, pollution and its control. Let's get started. Good morning students. This is EVS book chapter 15, pollution and its control. Let's read. Our earth has provided us with many valuable resources like एयर, वाटर, सॉयल, लैंड एट्सेट्रा। हमार इस चैप्टर का नाम है पॉल्यूशन और उसके कंट्रोल्स, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है वो उसके बारे में। आवर अर्थ हैज़ प्रोवाइडेड, हमारी अर्थ ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, हमें वैल्यूएबल यानी कि बहुत मूल्यवान अमूल्य रिसोर्सेज दिए हैं, जैसे कि एयर, वाटर दिया है, सॉयल एंड लैंड, और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं। ठीक है। समटाइम्स ह्यूमन बींग्स मिस यूज और ओवर एक्सप्लॉयट दीज रिसोर्सेज। एट टाइम्स मैनी अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस गेट एडेड इन द एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेसेस। क्या होता है, कभी कभी जो ह्यूमन होते हैं यानी कि हम लोग इंसान मनुष्य, वो इन सभी रिसोर्सेज का मिसयूज़ करते हैं, उनका गलत तरह से उनको उपयोग करते हैं। और जब हम कुछ ऐसी चीज़ें बार बार करते रहते हैं जिनसे हमारे एनवायरनमेंट को गलत असर पहुंचता है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर देते हैं। ठीक है, हमारी इस तरह की एक्टिविटीज़, दिस इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन, और इसी को बोलते हैं पॉल्यूशन। एनी हार्मफुल अनवांटेड सब्सटेंस विच डिग्रेड्स आवर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड अ पॉल्यूटेंट। इसे पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं प्रदूषण। एनी हार्मफुल अनवांटेड सब्सटेंस, कोई भी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसा काम हम करते हैं, उससे क्या होता है, वो एनवायरमेंटल जो हमारी शक्ति होती है उसको डिग्रेड करता है, यानी कि उसको नीचे गिरा देता है। उसे ही उनको बोलते हैं पॉल्यूटेंट। जो ख़राब करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, और जब वो एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है तो उसे बोलते हैं पॉल्यूशन। ठीक है। कॉजेज़ ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के प्रदूषण के कारण क्या है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट। बहुत तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। सम आर पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री से निकलने वाला प्रदूषण, एग्रीकल्चरल रन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स। किसान जब खेती करते हैं तो उन्हें अपने फसल को बचाने के लिए जब इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, वो पेस्टिसाइड्स डालते हैं, अपने खेतों में खाद डालते हैं किसी भी तरह की, तो उनमें बहुत ख़तरनाक केमिकल होते हैं और वो भी हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। एयर पॉल्यूशन, व्हेन द एयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक ऐश, सूट, केमिकल्स एट्सेट्रा। तो क्या होता है, जब एयर में बहुत सारे तरह के अनवांटेड यानी कि जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती और हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, नुकसानदायक चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्या क्या होता है, ऐश यानी कि राख, केमिकल्स यानी कि वो जो गंदे रसायन होते हैं, और सूट होता है चिमनीज़ वगैरह में से निकलने वाली जो गंदा धुआं होता है, वो सब जाके सीधा हमारे एनवायरनमेंट को असर करता है, एयर को ख़राब करता है। इट इज़ सेड टू बी पॉल्यूटेड। तो इसी सब को हम बोलते हैं कि ये पॉल्यूटेड है, ख़राब है, प्रदूषित है। स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्रीज, व्हीकल्स और बाय बर्निंग फ्यूल्स एंड मेजर आर पॉल्यूटेंट्स। और जो स्मोक निकलता है फैक्ट्रीज़ में से, हमारे व्हीकल्स गाड़ियों में से, और निकलता है, हम कोई भी चीज़ जलाते हैं, गंदी चीज़ें लोग जलाते हैं जब, उनका निकलने वाला धुआं भी हमारे एयर को बहुत बुरी तरह से पल्यूट करते हैं। इट इंक्लूड्स गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और इनमें जो गंदी गंदी गैसेस होती हैं जिनसे सांस लेने में दिक्कत होती है और वो हमारी हवा को ख़राब करती हैं, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैसेस सभी गंदी वाली होती हैं जो कि इसी तरह के काम करने से निकलती है, फैक्ट्रीज़ में से, व्हीकल्स में से। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों को कैसे रोकना है ये हम देखेंगे अभी आगे इसमें। नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम एयर पोल्यूशन को? द गवर्नमेंट हैज़ adopted several measures to control air pollution। गवर्नमेंट ने बहुत सारे कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम्स चलाए हैं इसको रोकने के लिए, एयर पोल्यूशन को। सम वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन आर, कुछ तरीके हैं जिनसे कंट्रोल कर सकते हैं। फैक्ट्रीज टू बी बिल्ट अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज़। और सबसे पहले तो फैक्ट्रीज़ को हमें रेजिडेंशियल एरियाज से बाहर बनाना होगा। Chimneys should be very tall to send the smoke and very high. Moreover, they should have a filter which can absorb toxic matter. चिमनीज़ को बहुत ऊंचाई तक ले जाके लंबा बनाना होगा जिससे कि उनका जो स्मोक है वो काफ़ी ऊपर तक चले जाए, ऊंचाई तक जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि दे शुड हैव उनके अंदर फ़िल्टर भी लगाए जा सकते हैं, वो टॉक्सिक्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। CNG शुड बी यूज्ड एज फ्यूल के लिए, यानी कि जो गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, उनके लिए CNG को यूज़ किया जा सकता है। मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकते हैं। गार्डन डंप्स एंड गार्बेज शुड नॉट बी बर्न इन ओपन। गार्डन डंप्स को हम, जो भी गार्डन से कूड़ा निकलता है, पत्ते हैं, चाहे किसी भी तरह का गार्बेज है, उसको हमें ओपन में नहीं जलाना। ठीक है। नेक्स्ट इज़ वाटर पोल्यूशन। वी यूज़ वाटर फॉर मैनी थिंग्स। मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज़ लाइक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड सीवेज इन वाटर, वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एनिमल्स एट्सेट्रा। हमारे बहुत तरह के जो काम हैं, जैसे कि हम पानी के अंदर गंदगियाँ डाल देते हैं, कूड़ा डाल देते हैं, रिवर्स में, नदियों में कुछ भी फेंक देते हैं, और हम वॉशिंग क्लोथ्स धो लेते हैं, एनिमल्स को नहलाते हैं नदियों में ले जाके, तो वो सब क्या करते हैं, पानी के अंदर अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिलीज़ कर देते हैं। वहाँ पर गंदगी चली जाती है रिवर्स में, और केमिकल्स चले जाते हैं हमारे इन सभी कामों से। इसे बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। दिस इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर इज़ एन ओपन इन्विटेशन टू डिजीज़। और अगर हम ऐसा पानी पिएंगे तो हम खुद से ही बीमारियों को अपने आप बुला रहे हैं। और डायरिया, टाइफाइड, कॉलेरा, जॉन्डिस एट्सेट्रा, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं पानी से हमें? गंदे पानी से, मतलब डायरिया हो सकता है, टाइफाइड, कॉलेरा हो सकता है और जॉन्डिस हो सकता है। दीज आर सम वाटर बॉर्न डिजीज़। ये पानी से पैदा होने वाली बीमारियां होती हैं, इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, ट्रीटिंग वेस्ट एंड सीवेज इन अ ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर रिलीजिंग इट इन वाटर बॉडीज़। हमें पहले से ही कुछ वेस्ट या सीवेज बनानी चाहिए जिसमें कि हमारा सारा गंदा पानी वहाँ जाए और उसके बाद वाटर बॉडीज़ में जाए। वाटर बॉडीज़ में इतना गंदा पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। वाटर बॉडीज़ मीन्स रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स, कोई भी टाइप का जो वाटर होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है उन्हें बोलते हैं वाटर बॉडीज़। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी डायरेक्टली डिस्चार्ज इन वाटर। इंडस्ट्रियल यानी कि फैक्ट्रीज़ का जो गंदगी है, केमिकल्स है, धुआं है, या जो भी चीज़ है जो पानी में मिलती है वो डायरेक्टली पानी में नहीं जानी चाहिए। सेप्टिक टैंक शुड बी यूज्ड। सेप्टिक टैंक्स बनाने चाहिए हमें। ऑलवेज फिल्टर और बॉयल वाटर और ऐड क्लोरीन टैबलेट्स बिफोर यूजिंग इट। हमेशा पानी को बॉयल करके, फिल्टर करके या फिर उसको क्लोरीन टैबलेट्स से साफ़ करके वो पानी हमें पीना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, डू यू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर और फिल्टर्ड वाटर? तो आप लिख सकते हैं आप कौन सा पानी पीते हैं इसमें से। सजेस्ट अनदर वन वे टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। आपको यहाँ पे लिखना है कि आप वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप क्या करेंगे उसके लिए? आप एक पॉइंट लिखिए, कोई भी स्मॉल छोटा सा। आफ्टर दैट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन।
Noise pollution is caused when unwanted blaring noise causes irritation. Noise pollution उसे कैसे होता है, जब कोई इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में कोई भी चीज़ चलाते हैं उससे इरिटेशन होती है, तभी होता है नॉइज़ पॉल्यूशन. एट टाइम्स द लेवल ऑफ नॉइज़ प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स और ऑटोमोबाइल्स इंक्रीजेज टू मच टू हियर. कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्हीकल्स होते हैं या फिर कोई मशीन्स होती हैं वो इतना नॉइज़ करती हैं कि हम उसे सुन भी नहीं पाते और तब वो नॉइज़ पोल्यूशन को फैलाते हैं. नॉइज़ पोल्यूशन एज इट रिजल्ट्स इन द कंटामिनेशन ऑफ द सराउंडिंग्स. जो दिस इज़ कॉल्ड, इसे ही बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन, जो कि शोर शराबे से होता है और इससे सराउंडिंग्स में फैलने से नॉइज़ पोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है. एंड इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय 3 थिंग्स. कैसे होता है ये? 3 चीज़ों से. देख लेते हैं. ये ज़्यादा मेन थिंग्स हैं जो ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन को फैलाती हैं. द कॉन्स्टेंट नॉइज़ प्रोड्यूस्ड बाय इंजन्स एंड हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स. जो एक मतलब स्टार्ट करते हैं हॉर्न बजाना और बजाते रहते हैं कंटिन्यू, और इंजन्स में से उनके बड़ा नहीं कितना गंदा शोर निकलता है. ऐसे व्हीकल्स वाले जो होते हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन को फैलाते हैं सबसे ज़्यादा. नॉइज़ स्प्रेड बाय द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स. जो जोर से लोग तेज आवाज़ में स्पीकर्स चलाते हैं उससे नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है. नॉइज़ प्रोड्यूस्ड बाय बिग मशीन्स लाइक जनरेटर्स एट होम, शॉप्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, घर में या फिर फैक्ट्रीज़ में बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, मशीनें होती हैं जिनमें से बहुत गंदा धुआं और बहुत गंदा शोर आता है, उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पर, आप पिक्चर देख सकते हैं. और उससे सभी लोगों के, बच्चों के, बड़ों के कान खराब हो जाते हैं. नॉइज़ पोल्यूशन से बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं अगर हम उनका ध्यान ना रखें. कंट्रोलिंग नॉइज़ पोल्यूशन. वी कैन कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन बाय, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ रेडियो और टेलीविज़न. अपने इन सभी डिवाइसेस की वॉल्यूम को कम करके हम रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी लिमिटेड टू सर्टेन आवर्स ओनली ड्यूरिंग द नाइट. और जब भी हमें ये लाउड स्पीकर्स चलाने हैं तो हम उसका एक टाइम निश्चित करें कि इतनी देर ही चलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, तो भी कंट्रोल हो सकता है. अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ हॉर्न्स इन एरियाज़ नियर हॉस्पिटल, स्कूल्स एट्सेट्रा. स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, उनके आसपास हॉर्न को नहीं बजाना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना होगा. चेकिंग द व्हीकल्स फॉर द लेवल ऑफ नॉइस ऑफ हॉर्न्स एंड इंजन्स. और अपने इंजन्स का हमें चेकिंग करवाते रहना चाहिए. हॉर्न का चेकिंग करवाना है या फिर उसको ठीक करवाना है कि वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में तो नहीं बज रहा, उतना ही बजाएं जितना ज़रूरत है. अवॉइडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ हैवी मशीन्स इन रेजिडेंशियल एरिया. रहने वाली जगहों पर अगर हम ऐसी हैवी मशीन्स को नहीं लगाएं तो बहुत अच्छा होगा, उससे नॉइज़ पोल्यूशन नहीं फैलेगा. What would you like to do to control noise pollution? आप क्या करोगे, आप बताइए नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने के लिए. आप भी बता सकते हैं कोई एक पॉइंट कि आप तेज़ आवाज़ में कुछ नहीं बजाएंगे, या कोई भी आप एक बात यहाँ पे लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, साउंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड डेसिबल्स. अ टिपिकल साउंड लेवल इज़ 35 डेसिबल्स. साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उसको किस में मेजर करते हैं? डेसिबल्स में करते हैं. ठीक है, इसकी यूनिट्स को हम बोलते हैं कि इतने डेसिबल तक हम सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होता है. और जो टिपिकल साउंड लेवल है, जो सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ का जो साउंड लेवल होता है 35 डेसिबल्स, वो बहुत ज़्यादा हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स डू एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स. डैश मीन्स कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट. क्या होता है गंदा होने का मतलब एनवायरनमेंट को? पॉल्यूशन. डैश डंप्स एंड टैश शुड बी बर्न्ड इन ओपन, शुड नॉट बी. तो गार्डन डंप्स एंड गार्बेज शुड नॉट बी बर्न्ड इन ओपन. ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर इज एन ओपन इन्विटेशन टू. गंदा पानी पीने से हम क्या बुला रहे हैं अपने लिए? बीमारियाँ, डिजीजेस.
सल्फर डाइऑक्साइड इज अ डैश गैस, कैसी गैस है? पॉल्यूटेड गैस। अवॉइडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ हैवी डैश इन रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर हमें क्या नहीं लगानी होती? हैवी मशीन्स। नॉइस इज एन अनवांटेड साउंड, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। नॉइस इज एन अनवांटेड साउंड, तो नॉइस क्या होता है? एक जिस साउंड की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती वो होती है वो, तो हम इसको ट्रू करेंगे। मैन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन, कह रहे हैं कि मनुष्य पॉल्यूशन के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है ना? जिम्मेदार पर मनुष्य ही तो फैलाता है, तो ये फॉल्स आएगा। CNG इज़ हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट, नो, फॉल्स है ये भी। CNG तो सही है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। पॉल्यूटेड वाटर डज नॉट अफेक्ट लाइफ, अगर पानी गंदा है तो उससे हमारे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पड़ता है ना, तो ये भी फॉल्स है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इन द एटमॉस्फेयर एंड कॉज्ड एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड जब हमारे एनवायरनमेंट के साथ मिलती है तो एसिड रेन होती है, तो ये भी हमारा, तो ये ट्रू है। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वाटर पॉल्यूशन कॉजेज डिजीजेज लाइक, वाटर पॉल्यूशन से कौन सी डिजीज होती है? डायरिया होता है कि कोल्ड, तो डायरिया को टिक करेंगे। नेक्स्ट है प्लांट्स टेक आउट ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स हैं वो बाहर क्या छोड़ते हैं? वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेते हैं। एयर नॉइस पॉल्यूशन कॉजेज डैमेज टू ईयर ड्रम, हमारे ईयर्स को कौन नुकसान पहुंचाता है? नॉइस पॉल्यूशन। सेप्टिक टैंक शुड बी यूज टू प्रिवेंट वाटर एयर पॉल्यूशन, सेप्टिक टैंक्स किस लिए बनाए होते हैं हमने? वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। प्लांट्स, मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है? प्लांट क्या मैन? दिस इज मैन। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसका नोटबुक वर्क बाद में करेंगे, अभी आप इसका एक्सरसाइज कीजिए और आपको ये बुक वर्क करना है। और मैं आपको न्यू वर्ड्स बता रही हूँ, जो भी आपको अंडरलाइन वाले शब्द वर्ड्स दिखाई देंगे वो आपको न्यू वर्ड्स लिखने हैं और इसकी एक पिक्चर बनानी है। जो भी आपको सही लग रही है आप कोई भी पिक्चर इसकी बना सकते हैं। लाइक ये बना सकते हैं आप, यहाँ से ये 2 चिमनीज़ बना लीजिए और इसमें से गंदा धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो ये वाली पिक्चर आप ड्रॉ कर लीजिए और इसके न्यू वर्ड्स करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय। एंड व्यूअर्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, hit the bell icon and press the like button if you like the video. Thank you. Bye bye. Take care.